प्यारे भाइयों, आप लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी 5.2। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हूं, लेकिन आप लोग इससे पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें और देखिए और देखिए प्रश्न में क्या है। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। और यहाँ पे एक श्रेणी दी गई हुई है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या है, 10, 7, 4 का 30वां पद है, यानी कि पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इसका 30वां पद क्या होगा। तो इसमें देखो, जब पदों की संख्याएं पूछ रहे हैं, 30वां पद की जो श्रेणी है उसमें कितना मान आएगा। तो सबसे पहले यहां पर आइए हल करते हैं, देखते हैं। यहां पे हम लिख देंगे हल। इसके बाद देखेंगे प्रथम पद A1 बराबर कितना है, 10। श्रेणी में जो पहला पद होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा समांतर यानी कि कहलाएगा प्रथम पद। क्या कहलाएगा, प्रथम पद। और इसका जब हम सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक देखो किसे कहते हैं कि यानी कि ये श्रेणियों के बीच का सार्वधातुक, बीच का क्या है, अंतर यानी अंतर। तो सार्वधातुक जो इसका होगा वो क्या होगा बच्चों, सार्वधातुक D1 बराबर 7। D1 बराबर 7 नहीं कहेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि दूसरी वाली श्रेणी से, यानी श्रेणी का दूसरा क्रम से पहले क्रम को क्या करना है, घटा देना है। तो यानी 7 में से हमें क्या घटाना है, 10। तो 7 में से जब 10, तो यानी बड़ी से छोटी, तो इसमें कितना आएगा, -1। तो D1 बराबर ये माइनस का निकाल लिया हमने 3। तो D1 बराबर हमने संख्याओं से क्या प्राप्त कर लिया, -3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, 30वां पद है ना। तो यहाँ पे तुम लिखोगे A का nवां, जैसे लिखते हो ना, तो A का 30वां पद बराबर आपका क्या होगा, A + 29D होगा। क्या होगा, A + 29D। तो A बराबर हमने क्या निकाला था वहां पर, 10 प्लस A बराबर देखो 10 निकाले थे ना, सारे लोग अच्छी तरह से समझिए। A बराबर क्या निकाला था, 10 प्लस है तो प्लस। अब 29 और D बराबर हमने क्या निकाला बताइए, D बराबर निकाला गुणे 3 यानी माइनस। समझ में आ रही है बात। इसके बाद इसे क्या करोगे, 10 और प्लस माइनस का माइनस, 29 गुणते 3 जब करोगे तो 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 6 × 2 = 8। तो ये आ जाएगा -87। और 87 में से बच्चों जब 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -77। तो देखो यहाँ पे जो हमारा A का 30वां पद आ रहा है वो कितना आ रहा है, -77। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर कि C नंबर का ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर C, वो क्या है, सत्य है। समझ में आई बात। इसी प्रकार से आइए हम इसका दूसरा सवाल ले लेते हैं, अच्छी तरह से देखेंगे। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन क्या है ना कि सिंपल भाषाओं में आप लोग समझें और उलझन कम लीजिए। देखो एपी का -3 -1/2 2 और डैश का क्या दिया है यहाँ पर, 11वां पद है। ऑप्शन भी यहाँ पर देखो दिया है, हम यहाँ पे ऑप्शन आपको लिख सकते हैं। यहाँ A बराबर ऑप्शन में दिया है 28 और B नंबर ऑप्शन आपका दिया है 22, C नंबर का ऑप्शन जो है आपका -38 है, और D नंबर का जो ऑप्शन है वो D नंबर का ऑप्शन क्या है, -48 सही 1/2 है। -48 सही 1/2 क्या है, 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको हल करने के बाद देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या बताया आप लोगों को कि प्रथम पद
प्रथम पद यहाँ पे पहले क्या है, प्रथम पद a1 बराबर क्या निकलेगा, -3 निकलेगा, है ना, तो -3 होगा। अच्छा अब सारवांतर इसका जब हम लोग निकालेंगे तो सारवांतर D1 बराबर जो होगा वो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो -1/2 जो है वह A2 है। A2 क्या होता है, श्रेणियों का क्रम भाई, 1 पहला पद A1 लिखा जाता है, A2 क्या है, दूसरी संख्या उसके आगे वाली अगली संख्या A2, फिर उसके अगले वाली A3, यानी क्रम बाई क्रम, इसी तरह क्रम बढ़ते हुए क्रम, समझ रहे हैं ना। तो A1 से A2, तो इसमें हम जब सारवांतर ज्ञात करते हैं तो सारवांतर